सही है। फाइनाइट सेट्स ऐसे सेट्स जिसमें लिमिटेड नंबर्स हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ए का सेट यहाँ पे लिखा बेटा 1 2 3 4, ये यहाँ पे स्टॉप हो गया, यानी लिमिटेड नंबर्स हैं इसमें फाइनाइट सेट्स में। और अगर मैं आपसे बात करूं इनफाइनाइट सेट्स की, इनफाइनाइट सेट की, तो बेटा इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें अनलिमिटेड नंबर्स हों, यानी कोई स्टॉप नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल ए का सेट अगर मैं यहाँ पे लिखूं इस तरह 1 2 3 और ये चलता जा रहा है एंड सो ऑन, यानी यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, नंबर्स चलते जा रहे हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि नल सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर्स हो, और इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर्स हो या अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो। तो ये तीन बातें तो मेरी आपसे हो चुकी हैं और आपको समझ भी आ गई हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है बेटा वो है नंबर 4 पे इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं बेटा? अच्छा भाई, इक्वल सेट किसे कहते हैं? मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए का, ए बी सी डी, एक सेट दिया हुआ है बी का, बी सी ए डी। तो बेटा इक्वल सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें सेम एलिमेंट हो, जिसमें क्या हो? सेम एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि सेट ए में भी ए बी सी डी है और सेट डी में भी ए बी सी डी है, लेकिन थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज है। तो मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूं कि ए इक्वल है बी के, यानी सेट ए इक्वलेंट है किसके? सेट बी के। क्यों इक्वलेंट है? क्योंकि सर सेट ए में भी सेम एलिमेंट है और सेट डी में भी सेम एलिमेंट है। तो जब भी बेटा किसी सेट्स में किसी दो सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स हो, इसकी एग्जांपल इस तरह भी हो सकती है बेटा, जैसे आपके पास ए का सेट इधर दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी का सेट बेटा आपको दिया हुआ है 2 3 4 1, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या होगा? ए इक्वल टू बी होगा, यानी ये भी आपके पास इक्वल सेट्स में आएगा। ये वाली बात समझ आ गई बेटा? यस और नो में रिप्लाई करें जल्दी से। जी सर आ गई। ओके बेटा। अब इसी तरह बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स है वो है इक्विवेलेंट सेट्स। अब देखो, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है बेटा? इक्वल सेट में मैंने आपको बताया था जिसमें सेम एलिमेंट हो, और इक्विवेलेंट सेट में बेटा सेम नंबर, सेम क्वांटिटी हो। सेम क्या हो? क्वांटिटी हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए का सेट यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, और बी का सेट बेटा यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे। सर कैसे होंगे? क्योंकि बेटा सेट ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4, और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो इसी वजह से इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट को कहते हैं बेटा जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और इक्विवेलेंट सेट को बेटा ऐसे डिनोट करते हैं ए और ये हल्का सा इस तरह का साइन बना के बी, ये होता है ए इक्विवेलेंट बी। क्या ये वाली बात समझ आ गई बेटा? जी। ओके बेटा, हमने 5 तरह के सेट्स देख लिए, 5 तरह के हमने सेट्स देख लिए। नाउ वी आर मूविंग 6 टाइप सबसेट्स। अब हम देखते हैं बेटा सबसेट किसे कहते हैं। देखें भाई, सबसेट कहते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल पहले आपको एग्जाम्पल दे दूं फिर आपको समझ आ जाएगा।
ए के अंदर आपके पास सेट है 1 2 3 4 और बी के अंदर आपके पास सेट है 1 2 3 4 5 6। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है वो सबसेट एक मिनट, इसका साइन बेटा इस तरह का होता है, रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होता है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बी के सेट में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक नंबर है। तो बी के सेट से ही आप ए के सेट को क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि बी में क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। तो इधर से ही अगर आप 4 वैल्यूज को निकाल दें तो ये कौन सा सेट बन जाएगा बेटा? सेट ए बन जाएगा। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। ये वाली बात समझ आ गई? सर क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ आपको। देखें भाई, आपके पास यहाँ पे बी का सेट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये बी का आपके पास सेट दिया हुआ है। अगर मैं इसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल दूं, फॉर एग्जाम्पल मेरी मर्जी, आपकी कोई भी मर्जी है, मैं ए निकाल दूं, सी निकाल दूं, ई निकाल दूं या एफ निकाल दूं, इन 4 एलिमेंट्स को निकाल कर एक और सेट बना दूं यहाँ पे, ए सी ई एफ, और इसको मैं कोई भी नाम दे दूं, फॉर एग्जाम्पल ए दे देता हूं या कोई भी नाम दे सकता हूं। तो मैंने ये वाला जो सेट है बेटा, ये वाला जो सेट है मैंने किस में से निकाला है? सर इसमें से निकाला है आपने, सेट बी में से निकाला है। तो कहने का मकसद ये है, ये ए के जितने एलिमेंट्स हैं किस में मौजूद हैं? बी के सेट में मौजूद हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भाई इधर ए जो है वो क्या है? सबसेट है किसका? बी का, क्योंकि मेन चीज क्या है? बी है। इस बी के सेट से ही मैंने ए के सेट को ड्राइव करा है, तो इसे कहते हैं बेटा सबसेट। तो सर हम सारे एलिमेंट्स नहीं निकाल सकते हैं इसमें से? अगर सारे निकाल दोगी, सारे भी निकाल सकती हो, हाँ सारे भी निकाल सकती हो, मर्जी है। अगर लेकिन अगर तुम सारे निकाल दोगी ना तो इक्वल हो जाएगा बेटा। और हमें इक्वल नहीं करना? हाँ, हमें इक्वल नहीं करना है, क्योंकि इक्वल सेट तो हम पढ़ चुके हैं ना यहाँ पे। देखो इक्वल सेट तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। इक्वल सेट का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट, लेकिन अभी तो हम यहाँ पे पढ़ लें, सबसेट पढ़ लें। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, देखें, ये एक घर है, ठीक है। अब इस घर के अंदर अगर मैं पार्किंग एरिया बना दूं, यहाँ पे क्या बना दूं? पार्किंग एरिया। तो ये जो पार्किंग एरिया होगा ये घर का हिस्सा ही होगा ना बेटा, अंदर का, पूरा घर का। निशा जवाब दो बेटा। जी सर। तो इसी तरह अगर किसी बड़ी चीज में से आप उसमें से निकाल के कोई दूसरी चीज बना दो तो वो सबसेट होती है। मैं आपको अभी आगे भी थोड़ी देर रुकिएगा, मैं आपको आगे भी और भी एग्जांपल्स दूंगा इसकी, इंशाल्लाह ये अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में आपको। अच्छा जी, सबसेट के बाद हमारे पास एक लास्ट टाइप है सेट की, वो है पावर सेट। पावर सेट एग्जाम में कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है पावर सेट का, कि पावर सेट क्या है। अच्छा, तो देख लेते हैं बेटा पावर सेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए का सेट गिवन है, ए बी एंड सी, और आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आता है, फाइंड पावर सेट ऑफ ए। इस तरह भी कह सकते हैं,
और इस तरह भी आ सकता है, फाइंड सबसेट ऑफ ए। अच्छा भाई, तो पावर सेट निकालते किस तरह है पहले तो वो देखें आप कि पावर, हाउ टू फाइंड पावर सेट। सबसे पहले मुझे ये बताओ निशा कि ए के सेट में कितने एलिमेंट है बेटा? 3 एलिमेंट है, वेरी गुड। अच्छा, जब भी बेटा आपसे पावर सेट का पूछे कि भाई पावर सेट फाइंड आउट करना है, तो आपने पहले क्लास 8 या 9 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 की पावर n। ये जो n है ना बेटा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है 2 की पावर n। यानी इधर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने सर 3 है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। ऐसा ही है बेटा जी। इस 8 का मतलब ये है आपने 8 सेट्स बनाने हैं। वो 8 सेट्स किस तरह बनाने हैं आपने? इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा भाई, इस 8 से तो हमें ये पता चल गया कि 8 सेट बनाना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पावर सेट जब भी फाइंड आउट करना हो बेटा, एक बात याद रखिएगा, जो पहला सेट होगा ये वाला, वो हमेशा एम्प्टी रहेगा, यानी खाली रहेगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सर एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो पहला सेट खाली यानी ब्लैंक रहेगा। सेकंड सेट में आपने क्या करना है, सिंपल एलिमेंट्स लिख दें ए बी एंड सी। उसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ए को सी से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा ए सी, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा बी सी, और जो आखिरी सेट होगा उसमें सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है। क्या इसमें थोड़ी बहुत बात समझ आई आपको पावर सेट में? थोड़ी बहुत जी। अच्छा, इसी तरह मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो मुझे आप बताएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट दिया हुआ है बी का, जिसमें आपके पास नंबर है 1 2 3। तो सबसे पहले बताओ बेटा पावर सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहला स्टेप क्या करते हैं बेटा? टू को मतलब 3 दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे। वेरी गुड। सबसे पहले सर 2 की पावर n का फॉर्मूला लगाएं और n की जगह लिख दें सर 3। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। इस 8 का क्या मतलब है निशा? मतलब के 8 ब्रैकेट्स हम बनाएंगे। वेरी गुड सर, 8 ब्रैकेट आप बनाएंगे और इस तरह के तरह आपने बना लिया। अच्छा, पहले सेट में क्या लिखते हैं? पहला सेट एम्प्टी होता है। एम्प्टी होता है, वेरी गुड, तो ऐसे ही छोड़ दो। दूसरे में क्या लिखते हैं? ए 1 2 2 3। 3। इस वाले सेट में क्या आएगा बताओ? 1 2। शाबाश, वेरी गुड। इसमें क्या आएगा? 2 3। पहले आएगा ना 1 3। अच्छा 1 3। हाँ, अच्छा, बेटा 2। तो आगे जितने भी नंबर्स होंगे उन सबसे करवाएंगे पहले जी जी बेटा, मल्टीप्लाई। जी 2 3। और लास्ट वाले सेट में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स ऐसे ही लिखते हैं। 1 2 3। इसी तरह आपके पास 2 एलिमेंट का भी पावर सेट आ सकता है, और इसी तरह आपके पास 4 एलिमेंट्स का पावर सेट भी आ सकता है। एक आपको मैं होमवर्क देता हूँ। अच्छा, ये जितनी मैं चीजें करवा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना आपने? लेना है तो मुझे बता दें। नहीं सर, वो रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो मैं वहां से ले लूंगी। ओके 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 बेटा। अच्छा, एक ये वाला खुद सॉल्व करना, मैं आपको एक दे रहा हूँ। 1 2 3 4 फाइंड पावर सेट। अच्छा बताओ 4 है तो यहाँ पे 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो 16 यहाँ पे ब्रैकेट बनेंगे निशा, ठीक है बेटा? जी।
ये वाला क्वेश्चन कर लोगी बेटा निशा? जी सर कर लूंगी। कोशिश करना, नहीं होगा तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। सही है? जी। अच्छा जी, उसके बाद ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज ये, हम अपने कॉन्सेप्ट्स आज सारे पढ़ लेते हैं ताकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज ही स्टार्ट करें। तो आखिरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो जल्दी से देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। वो कॉन्सेप्ट्स ये हैं, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स। अच्छा जी, ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स का मतलब ये है कि आपके सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, यूनिवर्सल, कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको यूनियन करना होता है तो यूनियन में क्या करते हैं, सीक्वेंस को देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा? सीक्वेंस में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, अगर आपके पास सेट ए गिवन है 1 2 5 8, इसी तरह आपके पास अगर बी का सेट गिवन है 1 2 3 5 8 9 और आपसे कहा जाए फाइंड ए यूनियन बी, आप ए यूनियन बी को फाइंड करें। तो बेटा ए यूनियन बी को जब आप फाइंड करेंगे आप इस तरह करेंगे। आपने यहाँ पे लिखा ए यूनियन बी, ए का सेट लिखा 1 2 3 तो है नहीं, 5 है, 1 2 5 8 यूनियन 1 2 3। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं सेट को जरा सही कर दूं, यहाँ पे भी मुझसे प्रॉब्लम हो गई सेट में। ठीक है, 1 3 5 9 सही, ये हो गया 1 3 5 9। अच्छा जी, यूनियन करना है। अब यूनियन में बताओ बेटा कौन कौन से सेम एलिमेंट्स हैं? 1 और 5। 1 तो जो 5। एलिमेंट रिपीट हो रहे होंगे उन्हें आप फिर भी एक ही दफा ही लिखेंगी। जैसे ए यूनियन बी का आपके पास आंसर आएगा 1 2 3 5 8 9। तो ये बहुत आसान सी बात थी। तो ए यूनियन बी समझ आ गया बेटा आपको? जी सर। ओके। इसी तरह ये तो आपके पास एक ऑपरेशन था। इसी तरह आपके पास दूसरा ऑपरेशन है बेटा, जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आपके पास कोई से भी दो सेट होते हैं, उनमें जो कॉमन वैल्यू होती है वो आपका इंटरसेक्ट होता है। मतलब कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास बेटा सेट ए गिवन है ए बी सी और डी, इसी तरह आपके पास बी का सेट गिवन है बी डी ई और एफ, और आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को बेटा इस तरह डिनोट करते हैं एन से। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पे लिखा ए इंटरसेक्शन बी, और ए का सेट आपने यहाँ पे लिखा ए बी सी डी इंटरसेक्शन, बी का सेट आपने लिखा बी डी ई एफ। बताओ बेटा निशा कौन कौन से एलिमेंट जो है वो सेम है? सर बी और डी। शाबाश, बी और डी। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बेटा आ जाएगा बी और डी। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। इसी तरह आपके पास डिफरेंस, एक और ऑपरेशन आपके पास है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बेटा माइनस। फॉर एग्जाम्पल
आपके पास ए का सेट अगेन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी का सेट आपके पास दिया हुआ है 2 4 6 8। अच्छा जी, और आपसे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं बेटा फाइंड ए माइनस बी, ए माइनस बी को आप फाइंड करें। तो आपने कहा अभी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने यहाँ पे लिखा ए माइनस बी, ए का सेट दोबारा आपने यहाँ पे कॉपी करा 1 2 3 4 5 माइनस 2 4 6 8। अच्छा जी, अब माइनस में देखना ये है बेटा कि कौन कौन, सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो सेम है। जैसे 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब माइनस में एक बात का ख्याल रखना है आपने बेटा कि सिर्फ लेफ्ट हैंड ब्रैकेट से जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। 1 3 5 ये आपका आंसर है। अंडरस्टैंड निशा? जी सर। वेरी गुड। इसी तरह का बेटा एक और ऑपरेशन होता है जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सिमेट्रिक भी एक टाइप का डिफरेंस ही है। फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिक में भी आप यही दो सेट ले लें, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और आपसे कहा जाए फाइंड ए सिमेट्रिक को, बेटा इस तरह शो करते हैं ट्राइंगल ये छोटा, ए सिमेट्रिक बी। तो आपने कहा यार अभी मालूम कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने यहाँ पे लिखा ए सिमेट्रिक बी, तो ये है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपने लगाया सिमेट्रिक 2 4 6 8। तो सबसे पहला काम तो वही करा कि जो एलिमेंट सेम है उनको कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब जो रिमेनिंग आपके पास, इधर लिख रहा हूं बेटा, अब जो रिमेनिंग आपके पास रह गया ए सिमेट्रिक बी में, तो सिमेट्रिक में दोनों ब्रैकेट से लेते हैं। मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि अगर सिर्फ माइनस हो तो माइनस में लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट में लेंगे, लेकिन अगर सिमेट्रिक हो तो दोनों ब्रैकेट से जो वैल्यूज बच रही हैं वो दोनों लिखेंगे। जैसे इधर आपने लिखा 1 3 5 और इधर से क्या बचा 6 और 8, तो ये आपके पास आंसर आया ए सिमेट्रिक बी का। ये वाली बात समझ आई बेटा निशा? जी। वेरी गुड। और बस आज की आखिरी बात ये है कि एक और आपके पास ऑपरेशन होता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आपके पास आपको यूनिवर्सल से कोई भी सेट माइनस करना होगा। अब सवाल ये है यूनिवर्सल क्या है, देखें मैं आपको बताता हूं। देखें यूनिवर्सल का साइन इस तरह है बेटा, यूनियन, ये देखें ये यूनियन होता है और ये यूनिवर्सल, तो इसीलिए यूनिवर्सल के साइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल आपके पास यूनिवर्सल का सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ए आपके पास गिवन है 1 3 5 7 9, और आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। देखो बेटा कॉम्प्लीमेंट को इस तरह शो करते हैं, ऊपर थोड़ा सा डैश डाल के। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट निकालने का आपको कह रहे हैं, तो आपने कहा कॉम्प्लीमेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है सर। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल माइनस ए। अगर आपको कभी दे दिया जाए बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का, तो बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस बी। अगर सी कॉम्प्लीमेंट दे दें तो यूनिवर्सल माइनस सी। यानी जो कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा उसको सिर्फ आपने माइनस करना होगा यूनिवर्सल के सेट से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो गिवन है यूनिवर्सल माइनस ए, इसमें करोगे क्या बेटा, यूनिवर्सल का सेट लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस और ए का सेट लिख दो
1 3 5 7 9। अब जो सेम है उसे आप कैंसिल कर दें, जैसे अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले। 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल। तो आपके पास जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर बेटा बच रहा है वो है 2 4 6 8 10। तो बेटा ये कॉम्प्लीमेंट वाली बात समझ आ गई आपको? जी निशा, कॉम्प्लीमेंट वाली चीज समझ आ गई आपको? जी सर। ओके बेटा। तो बेटा आज हमारा जो है वो लेक्चर में एंड कर रहा हूँ, और लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज हमने सारे कॉन्सेप्ट्स जितने सेट्स के थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास यानी मंडे को जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2 से। अंडरस्टैंड? जी अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ,